वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तारीख़ इंसानी में कई ऐसे शख्स गुजरे हैं जो अपने अच्छे अमाल की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुए। इंसानी निगाहों ने उन अफराद को भी देखा जो एक मसीहा की तरह लोगों के दुख दर्द में शरीक होते। ताहम ये धरती दो तरह के इंसानों से मिलकर बनी है। एक गिरोह नेकी की तरगीब देता है जबकि दूसरा गिरोह शैतान का पैरोकार कहलाता है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसे शख्स की शान-ए हयात रखेंगे कि जिसने मजहब का लिबादा ओढ़कर कई अफराद की जिंदगियों से खेला। रूस की सरजमीन पर पैदा होने वाले इस शख्स ने रूस की हजारों औरतों को जिनसी हवस का निशाना बनाया। यहाँ तक कि मलका रूस भी इससे ना बच सकी। शैतानी ताकत के बलबूते पर यह शख्स क्या कुछ अंजाम देता था, इसकी तफसील आज की वीडियो में पेश की जाएगी। ताहम यहाँ आप दोस्तों से इल्तमास करते चलें कि हमारी हौसला अफजाई की खातिर हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचकर आपके इल्म में इजाफे का सबब बने। तो आइए नाजरीन, चलकर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। मुझे देखो, मेरा मामला खुदा के साथ ऐसा है कि अगर तुमने मुझे बोसा दिया तो तुमने खुदा को बोसा दिया, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुमने खुदा से झूठ बोला। मैं जब खुदा के सामने अपने गुनाह रखता हूँ तो वो तुम लोगों के गुनाहों की तरह नहीं होते, छोटे मोटे जिनकी कोई वक़्त ना हो। मेरे गुनाह यह हक रखते हैं कि उन्हें माफ़ किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, ये अल्फाज हैं उस शख्स के जिसने अपनी ताकतों से पूरे रूस को अपना मुरीद बना लिया था। शैतानी अमाल का बहुत बड़ा पैरोकार जिसे दुनिया ग्रिगोरी रास्पुटिन के नाम से जानती है। इस शैतान ने हवस के उस बाजार को जन्म दिया जिसकी तारीख शर्मनाक और होशरुबा मानी जाती है। तारीख के अवराक को पलटने पर यह मालूम होता है कि पिछली 1000 साल तारीख में रास्पुटिन से ज्यादा माहिर शख्स नहीं देखा गया जो अपनी दिमागी और शैतानी ताकतों से हर किसी को काबू करने की सलाहियत रखता था। रास्पुटिन साइबेरिया के एक छोटे से गांव पोक्रोवस्कोय में पैदा हुआ। उसके वालिदैन ने इंतहाई मुश्किल हालात का सामना किया। रास्पुटिन का बाप रेडी बांध था और सामान की तरसील किया करता था, जबकि इसकी माँ घरेलू खातून थी। 8वें नंबर पर जन्म लेने वाला रास्पुटिन उनकी वाहिद जिंदा औलाद थी, क्योंकि उससे पहले पैदा होने वाले बच्चे पैदाइश के वक्त ही मौत के मुंह में जा चुके थे। रास्पुटिन के बारे में यह भी मशहूर है कि वो शैतानी ताकतों की मदद से लोगों की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों को ठीक कर लेता था। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि बचपन से ही रास्पुटिन एक पुरस्कार शख्सियत का मालिक था। शैतानी और पुरस्कार ताकतें उसकी हरकतों सकनात से वाज़ेह होती थी। ये जानवरों की बोलियां समझ लेता। इस शोबे में उसे घोड़ों से बातें करना पसंद था। एक दफ़ा मकामी इलाके के एक शख्स का जानवर चोरी हो गया। वाक़े की इतला मिलने पर रास्पुटिन ने वहाँ के जानवरों से तफ्तीश के तौर पर बातचीत की। जवाब मिलने पर यह पुरस्कार बच्चा उस चोर के घर जा पहुँचा और चोरी किया गया जानवर बरामद करके ले आया। इस वाक़े ने मकामी अफराद में एक सनसनीखेज कैफियत तारी कर दी, क्योंकि रास्पुटिन उस लम्हे एक बच्चा हुआ करता था। लड़कपन तक ये खासा मशहूर हो चुका था। रास्पुटिन का घराना मजहबी था। इसके वालिदैन चूंकि ईसाई फिरके से ताल्लुक़ रखते थे, यही वजह थी कि वो इसे बाकायदा चर्च लेकर जाते ताकि वो दीनी तालीमात हासिल कर सके। ताहम इस बेज़मीर शख्स ने जवानी तक पहुंचते हुए कई शर्मनाक धंधों को अपना लिया था। शराब नोशी, चोरी चकारी और ओबाशगिरी रास्पुटिन के मशगले माने जाते हैं। इसके वालिदैन उसे हर लहजा समझाने की कोशिश करते, ताहम ये हर बार उनकी नसीहतों को अनसुना कर देता। इस शख्स ने ना ही तालीम को अपनाया और ना ही कोई हुनर सीखा। चोरी की जाने वाली रकम ही इसका सरमाया होती और रास्पुटिन इसी पर अपना गुजर बसर करता। इसकी मकरूज सोच उसे सभी बद आदतों समेत एक बड़ा रूहानी पेशवा बनने पर उकसाती। ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स ने इसी मजहब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सोचा और रूहानियत का लिबादा ओढ़े ये शख्स सफ़र पर रवाना हो गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रास्पुटिन ने 1886 में रूस के अबालिक नामी एक कस्बे में क़याम किया, जहां उसकी मुलाकात प्रास्कोविया डुब्रोविना नामी खातून से हुई। चंद माह के मेल मुलाकात इनकी शादी के बंधन में बंधने की दावत देने लगे। यूं 1887 में रास्पुटिन ने सिर्फ 18 साल की उम्र में डुब्रोविना से शादी कर ली। डुब्रोविना एक बाइखलाक और वफादार औरत थी
जिसने रास्पुटिन की मौत तक उसका साथ निभाया। इसके बरक्स रास्पुटिन इतना ही बदकिरदार शख्स निकला। अपनी शैतानी ताकतों और अलूम के बलबूते पर इस सिफाक शख्स ने रूस की हसीनाओं को मुतमईन करने का फन भी हासिल कर रखा था। ताहम तारीख नवीस ये भी लिखते हैं कि रूस की औरतें भी इसकी मर्दानगी की दीवानी हो चुकी थी। जो औरत एक मरतबा इस शख्स से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लेती, वो इस पर मर मिटने को तैयार रहती। उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब रास्पुटिन की उम्र 28 बरस तक पहुंची तो वो ईसाइयत में एक बुलंद मकाम हासिल करने के लिए कई मशहूर चर्चेज में राहबों के साथ क़याम पजीर रहा। मैकारे एक राहब ने उसको अलिफ से लेके ये तक ईसाइयत का मुकम्मल दर्स दिया। लिखना पढ़ना रास्पुटिन ने उसी दरसगाह में सीखा। इस चर्च में रहते हुए भी वो अपने शैतानी ख्यालात से आने वाले वक्त का लाया अमल तय करता। जब तालीम की पहली सीढ़ी मुकम्मल हो गई तो इसने पांसा पलटने के लिए वहाँ के राहबों को हम जिन्स प्रस्ती का मंबा करार दिया और ये कहते हुए वहाँ से चलता बना कि ये पाकीज़ा देखने वाले अफराद गंदगी का ढेर हैं। वहाँ से फरार हासिल करने के बाद रास्पुटिन साइबेरिया के यकबस्ता जंगलात में जा छुपा। एक लंबे अरसे तक रास्पुटिन साइबेरिया के जंगलों में तन तनहा फिरता रहा। तारीखदान ये कहते हुए पाए गए हैं कि ये वही दौरानिया था जब रास्पुटिन ने किसी ताकत से शैतानी अमलियात सीखे, क्योंकि ये पुरस्कार शख्स इंसानों से दूर इन खतरनाक और यख ठंडे जंगलात में छुपा रहा। चंद माह की दूरी के बाद रास्पुटिन वापस अपने आबाई इलाके में नमूदार हुआ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये वो दौर था जब रास्पुटिन की शोहरत का परवाना बुलंद होने लगा, क्योंकि अब की बार उसने नए फलसफे के साथ इस इलाके में कदम रखा। शराब नोशी और गोश्त को उसने मुंह तक लगाना छोड़ दिया और रूहानियत का लिबास ज़ेब तन किए हुए उसने चर्च में तबलीग का अमल शुरू कर दिया। जल्द ही गांव के मोतबर अफराद उसके मुरीदैन में शुमार किए जाने लगे। देखते ही देखते उसकी शोहरत का दायरा वसी होने लगा, क्योंकि ये आने वाले अफराद की परेशानियों और बीमारियों को रूहानियत के नाम पर शैतानी ताकतों से ठीक कर दिया करता। रास्पुटिन ने ईसाइयत के एक अजीबो गरीब फिरके की बुनियाद रखी। वो कहता था कि इंसान गुनाह करके ही खुदा के करीब हो सकता है। इस फिरके में रास्पुटिन ने एक दिन मुकर्रर किया जिसमें वो और उसके पैरोकार एक जगह जमा होते, खूब शराब पीते और जिना करते। ताहम रास्पुटिन इस अमल से दूर रहता। ये शैतान अपने घर में औरतों को हीले बहाने से बुलवाकर जिनसी हवस का निशाना बनाता। दिन ब दिन इसके मुरीदों में इजाफा होता चला गया। जो एक बार इसके हत्थे चढ़ जाता उसका छुटकारा पाना नामुमकिन होता, क्योंकि रास्पुटिन अपने शैतानी अलूम से उनके दिमाग को काबू में कर लिया करता था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रास्पुटिन की शोहरत रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग तक जा पहुंची। रूस के अमीर और रईस उसे एक रूहानी शख्सियत के तौर पर जानते थे। सेंट पीटर्सबर्ग के एक शोरा आफाक पादरी ने रास्पुटिन की ज़ाहिरी शख्सियत से मुतासिर होकर उसे अपने शहर आने की दावत दे डाली। उसका ये दौरा उसकी शोहरत में मजीद इजाफे का सबब बना और रास्पुटिन को रूस के शाही खानदान में जाना जाने लगा। शाही महल में उसे एक तबीब और रूहानी पेशवा कहा जाता। रूस पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह का बेटा एक मोहलिक बीमारी का शिकार था। मलका ने रास्पुटिन की शोहरत सुनी तो उसे शाही महल बुलवाकर इलाज करने की दरखास्त कर डाली। रास्पुटिन ने रूस की इस खूबसूरत मलका का हुस्न देखा तो उसने फौरन शर्मनाक इरादों से मलका के बेटे का इलाज शुरू कर दिया। जो बच्चा कई सालों से बिस्तर से लगा पड़ा था, रास्पुटिन ने चंद ही दिनों में उसकी बीमारी को शैतानी ताकतों के बलबूते पर रफा कर दिया। इस वाक़े ने रास्पुटिन को रूस की ताकतवर शख्सियत बनने में मदद फराहम की, क्योंकि अब शाही खानदान इस पुरस्कार शख्सियत के गुण गाने लगा था। दोस्तों, अभी रास्पुटिन को शाही महल में दाखिल हुए चंद ही दिन गुजरे थे कि मलका उसकी जिनसी हवस का निशाना बनी। इस अमल से मलका काफी खुश भी दिखाई देती और आए रोज ये रंग रैलियां तवातुर से मनाई जाने लगी। साथ ही साथ शाही नौकरानियां और खवातीन भी इस पुरस्कार शख्स से बिस्तर पर मुलाकातें करने लगी और यूं इस शैतान के शर्मनाक इरादे कामयाबी से हमकिनार होने लगे। दूसरी जानिब सल्तनत के चंद गलत फैसलों ने अवाम को रास्पुटिन के खिलाफ ला खड़ा किया। ईसाइयत की आड़ में वो लोगों को गुनाह की दावत देने लगा था। यही वजह थी कि उसके खिलाफ मुहाज तैयार किया जाने लगा। ईसाइयत को बचाने के लिए पादरी हजरात भी मैदान में कूद पड़े, क्योंकि रास्पुटिन ने ईसाइयत की नुमाइंदगी शर्मनाक तरीकों से करना शुरू कर दी थी। उधर शाही खानदान के एक समझदार शहजादे ने इस सिफाक शख्स को कत्ल करने का मंसूबा बनाया
اور یوں 30 دسمبر 1916 کو اس شرمناک باب کا خاتمہ کر دیا گیا۔ دوستوں ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نے